हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सर। तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड टू यू दैट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बिल्कुल आज उसी वीडियो के साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। एंड इसलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को डील करते हैं। मैं कैम को थोड़ा ऑफ कर लूँगा सो दैट कि आपको पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से दिखे। तो चलिए गाइस, तो लेट मी शो यू द क्वेश्चन नंबर 1। sorry guys, let me change the camera. So here it is. So guys, wait for some time, it will focus automatically. So having some issue. Yeah guys, so question number 1, how many 3-digit number can be formed from the digit 1 2 3 4 and 5 assuming repetition of digit is allowed? सेकेंड पार्ट, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर आपने फ्रेम करना है और जो डिजिट आपको दे रखे हैं ना वो 1 2 3 4 एंड 5 हैं। अज्यूम क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि रेपिटेशन अलो है, दूसरे पार्ट में ये अज्यूम करना है कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट जो है वो अलो नहीं है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन मैं थोड़ा हटा लेता हूँ, हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। ठीक है गाइस, तो आपका रहा क्वेश्चन, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, सो लेट मी चेंज द कैमरा ऑफ दिस। या गाइस, सो हियर आई एम गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। सो नंबर फॉर्म्ड, नंबर फॉर्म्ड तो 3 डिजिट बनेगा ना। सो गाइस, 3 डिजिट नंबर बनेगा 1 2 3, यही 3 चीज़ें होंगी। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 ही डिजिट बने, 3 ही डिजिट हम लिखेंगे। आपको नंबर कितने दिए हैं, नंबर गिवन, डिजिट्स गिवन, डिजिट्स गिवन। कौन कौन से डिजिट दे रखे हैं भाई, 1 2 3 एंड देन 4 एंड 5, ये आपको दे रखा है गाइस। गाइस सिंस यू आर इन 11th क्लास, सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप स्टेटमेंट जो है वो खुद बना सकते हो गाइस। तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं बना के सीधा बताऊँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एंड आई विल टेल यू हाउ टू मेक द स्टेटमेंट आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज आपका जो होगा ये आपकी फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, इस तरीके से आप मान के चलोगे। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने लिखा है रेपिटेशन अलाउ है, रेपिटेशन इज अलाउड, योर रेपिटेशन इज अलाउड। गाइस थोड़ी सी हैंड राइटिंग जो है ना वो ऐसे हो रही है, बट आई होप सो यू विल काम चला लोगे आप, इतना मुझे उम्मीद है। तो पहले केस में हम चल रहे हैं कि रेपिटेशन जो है वो क्या है, अलाउ है। तो योर रेपिटेशन अलाउज एंड डिजिट्स आर गिवन 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए गाइस, अब मैं बात करता हूँ कि क्या होगा, ये किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए रेपिटेशन अलाउ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। रेपिटेशन अलाउ का मतलब होता है कि आपने यहाँ जो डिजिट भर दिया, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, मान लो मैंने यहाँ 1 भर दिया तो मैं यहाँ भी 1 भर सकता हूँ, यहाँ भी 1 भर सकता हूँ। रेपिटेशन लॉ का मतलब होता है कि जो पहले प्लेस पे आपने नंबर भरा हुआ ना वो दूसरी जगह भी भर सकते हो और फिर वो तीसरी जगह भी उस नंबर को आप भर सकते हो। तो वैसे इस तरीके से चलते हैं। आपके पास टोटल डिजिट कितने हैं, तो आप इसको देख रहे हो, तो आपके पास टोटल डिजिट है 5। रेपिटेशन अलाउ और गाइज एक बात जो मैं पहले बोलना भूल गया, तो गाइज इस वीडियो पे जो आप देख रहे हो ना, इस पर डायरेक्ट मत आना। इससे पहले आपके हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स प्लेलिस्ट के नाम पढ़े एक वीडियो पड़ा है, ठीक है, प्ले लिस्ट में मैथ्स के नाम से एक कॉलम बना हुआ है। तो वहाँ पे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की 2 वीडियोस 2 पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है गाइस, जिसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो 2 पार्ट देख के इस वीडियो पे आइएगा, सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ परमुटेशन एंड व्हाट इज़ कम्बिनेशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने क्या बोला कि 5 टोटल डिजिट है और यहाँ कोई भी आ सकता है। तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ क्या हो सकता है, कोई भी आ सकता है, 1B 2B 3B 4 एंड 5। तो कितने ऐसे चांस हैं यहाँ पे, लेट मी इरेज दिस। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिख लेता हूँ। या 1 2 3, तो कितने ऐसे चांस हैं मेरे पास, 5 ऐसे चांसेस हैं। पहली प्लेस भरने के कितने ऐसे तरीके हैं। परमुटेशन का मतलब भी होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, यानी कितने नंबर आप सेलेक्ट करोगे और कितनी अरेंजमेंट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे तो 5 नंबर बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ एक भी बैठ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी और 5 भी। एंड मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, ठीक है। रेपिटेशन लो,
अब देखिए दूसरे केस में क्या है, जो नंबर यहाँ बैठा था वही नंबर यहाँ भी बैठ सकता है। अगेन आपके पास 5 ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो। आपके पास तरीके कितने हैं, परमुटेशन यही कहता है कि आपने नंबर भी सिलेक्ट कर रहा हो और देखना है कि बस तरीके कितने हैं, कितने ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हो। आप देखो यहाँ आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 या 4 अगेन लिख सकते हो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलो है कि जो नंबर आपने पहले लिखा था वो दूसरी जगह भी लिख सकते हो। और उसी तरीके से मैं आगे बात करूँ तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, तीनों के तीनों पार्ट में आप ऐसा कर सकते हो। तो आपके पास जो टोटल अरेंजमेंट हुआ वो कितना हुआ, 5 5 से 25, 125 आपका आंसर हो गया इस केस में। ठीक है गाइस, तो 125 रहेगा आपका आंसर और ये था इसका फर्स्ट पार्ट गाइस। आई होप सो यू आर गेटिंग गाइस। रेपिटेशन अलो होता है तो सिंपल होता है, अगर मतलब जितने डिजिट दिए होते हैं उसी में से चूज़ करते हैं तो रेपिटेशन लो का मतलब होता है बार बार नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 5 दे रखे हैं हमको, 1 2 3 4 एंड 5, इसको काउंट करोगे तो टोटल मिला के 5 डिजिट है। तो यहाँ पे 5 डिजिट बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर होगा 125 गाइस। ठीक है गाइस, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके अब। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ। सेकंड पार्ट, तो गाइस ये था आपका पहला, तो इसको अब सेकंड पार्ट की तरफ चले, सेकंड पार्ट को देख लीजिए गाइस। चलिए हाँ, दूसरे में था अगेन नंबर बनाना है तो 3 डिजिट का ही बनाना है। रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट आपने यहाँ बिठा दिया वो आप यहाँ नहीं बिठा सकते, और वो आप यहाँ भी बिठा, जो जहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा, और जहाँ ये दोनों बैठ गए वो यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है कि रिपीट आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिपीट द डिजिट, तीनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। 1 2 3 हो गया, 3 4 5 हो गया, ठीक है गाइज, 2 4 5 हो गया, 1 4 5 हो गया। इस तरीके से आपने कम्बिनेशन ये बनाना है गाइज। ठीक है गाइज, तो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, क्या आंसर होगा इसका, तो हम बता देते हैं। ठीक है गाइस, तो पहली वाली प्लेस को तो देखो 5 तरीक़ों से भर सकता हूँ। 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5। अब इन 5 में से एक तो मैं यहाँ भरने ही वाला हूँ। ठीक है गाइस, इन 5 में से एक तो मैं यहाँ भरने ही वाला, तो मेरे पास अब कितने बचे, मेरे पास 4 बचेगा ही। ठीक है, और जब ये दोनों बिठा दिए तो अब कितने बचे, 3 बचे गाइस। ठीक है गाइस, जब रेपिटेशन लो होता है तो नंबर एक एक कम होता चला जाता है। रेपिटेशन नॉट लो होगा तो नंबर एक एक कम होगा। अगर रेपिटेशन लो होगा तो नंबर सेम रहता है, तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा, 6 × 6 × 6 हो जाएगा, अगर 6 डिजिट दे रखे हैं तो। नॉट लो में एक एक कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हर बार एक कम नहीं होता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन सीधे लिखा, रेपिटेशन नॉट अलाउ होगा तो आप इसको लिख सकते हो। 5 4 जा 20, 23 जा आपका आंसर हो गया 60। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, एक ही कम हो जाता है, तो ये कितना हो गया आपका आंसर रहेगा 60। सेकंड पार्ट का आंसर हुआ ये गाइस। ठीक है गाइस, आई होप सो यू ऑल आर गेटिंग। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये आपका क्वेश्चन हो गया ये। अभी चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको हटा लेते हैं ज़रा। ठीक है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन नाउ। तो गाइस पहले का आंसर 125 फर्स्ट पार्ट का, और क्वेश्चन नंबर 1 में ही सेकंड का पार्ट जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 60 हुआ। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो अब आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सो योर बैक कैम इज़ ऑन। कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस गाइस। I hope so it is visible to you. How many 3-digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 and 4 5 6 if the digit can be repeated? तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। नंबर ऑफ डिजिट आपको दे रखे हैं, 6 हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, और डिजिट रिपीट कर सकते हो। कंडीशन देख ली ना, 3 डिजिट बनाना है और कौन सा नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, और डिजिट कौन से दिया, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, और डिजिट को आप रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आई एम opening this front cam and let come to the question now। तो क्या बोला, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, नंबर फॉर्म्ड गाइज, नंबर ओके, नंबर फॉर्म्ड, 3 डिजिट बनाना है, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट बनाना है, और बनाना है इवन नंबर, है ना। क्या बनाना है, इवन नंबर, इवन नंबर। और गाइस थोड़ा बड़ा हो गया, इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा इशू आ रहा है बट कोई बात नहीं। इवन नंबर, आपको पता है इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 120 ये इवन नंबर है, 122 इवन नंबर है। अच्छा इससे पहले देख लो गिवन डिजिट, गिवन डिजिट्स,
तो ये यहीं पे लिख लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है इसका। आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दे रखा है। ठीक है गाइज, इवन नंबर क्या है होते हैं एंड पे, क्या 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 नंबर आते हैं, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 4 हो गया, 124 हो गया जैसे। ठीक है गाइज, 126 हो गया, 128 हो गया। ठीक है, 126 एंड 128 इस तरीके से ये नंबर जो है ये हो गया गाइज। लेट मी क्लियर दिस, राइट इट क्लियरली। ओके, सो इवन नंबर के एंड पे क्या आता है, देखे जैसे इधर 120 हो गया, फिर क्या हो गया, 122 हो गया, 124 हो गया, 126 हो गया, 128 हो गया। ये सारे इवन नंबर हैं, मतलब जिसके एंड पे क्या क्या आए, मैं थोड़ा सा ठीक है, एंड पे क्या आना चाहिए, 0, फिर एंड पे 2, ओके यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, और 4 6 और 8, तो ये नंबर जिसके एंड पे होते हैं वो इवन नंबर होता है गाइस। कौन कौन से नंबर होते हैं हटा लेते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर होते हैं इवन नंबर में। इवन नंबर के एंड पे ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है वो होता है 0 2 4 6 और 8। और आपको क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 0 नहीं दिया है तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है गाइस, तो अब ज़रा सा इसको हटा लेते हैं और कंडीशन की तरफ बात करते हैं। इवन नंबर आई होप सो आपको क्लियर हो गया, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या है, 2 ओ गाइस। ठीक है गाइस, क्या था हमारे पास, 2 था, है ना, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है गाइस, अब इस प्लेस की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ही होता है ऐसे, जैसे मैंने लिखा था 120 फिर 122, तो जो यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है, मतलब जब हम लेफ्ट से जाते हैं यूनिट प्लेस वाला जो नंबर होता है गाइस, तो यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है आपका, ओ गाइस, तो जो आपका यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है वो वहाँ पे ये मतलब ये वाला जो नंबर है ना, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। ये टेंस होता है, ये 100 प्लेस होती है। यहाँ पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो गाइस 8 हमारे पास है नहीं, हमारे डिजिट नंबर में ही 6 तक दिए हैं, तो 2 4 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 नंबर आपके पास हैं, ये इन तीनों में से यहाँ बैठ सकते हैं इस प्लेस। ये 3 तरीक़ों से फिल हो सकती है, जहाँ 2 आएगा, जहाँ 4 आएगा, जहाँ 6 आएगा। तो गाइस मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ 3 आएगा। यहाँ आपके पास इन्हीं तीन नंबर में से कोई एक बैठेगा इस यूनिट प्लेस के ऊपर गाइस। ठीक है गाइस, क्लियर दिस। ठीक है गाइस, आई होप सो, लेट मी क्लियर दिस। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या, 2 और यहाँ 3 हो गया। एंड थोड़ा सा पंगा हो रहा है, फिर से लिख लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। 3 4 5 और 6 दे रखे हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट बैठेंगे, कौन कौन से, 2 4 6, इन तीनों में से कोई एक बैठेगा। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अब ये 2 4 6 तो निकाल दो, ये जो 2, जहाँ जो 2 था, 2 4 6, ये कहाँ आएंगे, ये इस प्लेस पे आएंगे। और साथ में आपको दे रखा है रेपिटेशन अलाउ है, रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन क्या है, अलाउ है, आपकी रेपिटेशन अलाउ है। इसका मतलब 2 4 6 देखो अलाउ होगा तो मैंने कहा सारे नंबर आते हैं। अब यहाँ पे तो सारे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यूनिट प्लेस के लिए 2 4 6 का होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे 6 नहीं आएंगे। 6 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर यहाँ 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, जो ऑड नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 4 6 के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे तीन ऐसे तरीके हैं जिससे हम यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब बात करें इसकी, ये प्लेस कितने तरीकों से फिल होगा, क्योंकि रेपिटेशन लो है, तो मैंने कहा जितने नंबर दिए होते हैं वो सारे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 तरीकों से और यहाँ पे भी 6 तरीकों से। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना निकला, आपका जो आंसर निकला, लिख लेते हैं कितना आंसर हुआ आपका जो आंसर हुआ वो 6 6 36 एंड 36 3 आई थिंक 108। लेट मी मल्टीप्लाई दिस, 6 3 20, हाँ 108, योर आंसर विल बी 108 गाइस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज़ योर आंसर गाइस। ठीक है गाइस, हाँ या ऑब्वियसली। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। आई होप सो समझ में आया होगा। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लेट मी क्लियर दिस एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर अगेन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। गाइस बहुत आसान है ये परमुटेशन। ये रहा फ्रेंड्स, देखो यार नंबर क्या दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दिया ना।
246, यही तो इवन नंबर बनाएंगे ना, ये यहाँ पे होने चाहिए ना। तो कितने कितने नंबर है, 1 2 3 3 डिजिट है, 3 डिजिट से। और रेपिटेशन अलो है, जब रेपिटेशन अलो है तो यहाँ पे तो 6 तरीकों से बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 के 6 में से कोई भी बैठ सकता है। जो जहाँ बैठा वो यहाँ भी बैठ जाएगा, जो यहाँ बैठा था वो यहाँ भी बैठेगा, यहाँ जो जहाँ बैठा था वो यहाँ भी बैठेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे भी 6 हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 36, 36 इंटू 3 कर दो तो आपका आंसर हो गया 108 गाइस। ठीक है गाइस, तो थोड़ी सी मेरे पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा होती है, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ बता दिएगा। ये क्वेश्चन मैंने दो बार बता दिया आपको कि 3 डिजिट इवन नंबर बनाना था, और इवन नंबर की कंडीशन ये होती है कि उसकी यूनिट प्लेस पे जहाँ 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए। लेकिन यहाँ पे तो ना 0 है ना 8 है, तो हमारे पास 2 4 6 ये 3 नंबर बचते हैं यहाँ से, तो ये 3 नंबर ही यहाँ बैठेंगे। उसके अलावा रेपिटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे 6 रेपिटेशन अलाउ है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई भी बैठ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और इस तरीके से ही फर्स्ट प्लेस के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी बैठ सकता है। तो आपका आंसर जो हो गया वो 108 हो गया। ठीक है गाइस, सो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट मी क्लियर दिस नाउ, या लेट मी क्लियर द स्क्रीन। क्लियर 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 हो गया। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर as we have come to your question number 3, how many 4 letter code word are possible using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। 4 लेटर कोड बनाना है, ठीक है, और पहले 10 ABC के अक्षर लेने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसको आप बोलते हो, और कंडीशन यह है कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। आई होप सो समझ में आ गया। 4 लेटर कोड बनाना है, और जो डिजिट आप ले सकते हो, पहले 10 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, और कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। 3 कंडीशन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन समझ में आया। 4 लेटर कोड है वो बनाना है, 1 2 3 4, और जो आपको लेटर दे रखे हैं वो 10 तक दे रखे हैं, और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो बस 3 कंडीशन होगी आपके पास। अभी चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। लेट मी राइट, चलिए गाइस, या यार्ड्स कम। तो क्या दे रखा है, एक तो 4 लेटर कोड बनाना है, 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, थोड़ा सा वाइट स्क्रीन पे ऐसा हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग काम चला दोगे। तो 4 लेटर कोड बनाना है, और ABC के पहले 10 अक्षर लेने हैं। ठीक है, ABC के पहले 10 लेटर्स लेने हैं, A B C D E F G H I J K L M N। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे तक ही हो गया। तो थोड़ा सा हटा लेते हैं, जे नहीं आएगा, जे तक हो गया। के 11 वर्ड होता है, तो ये आपका जे हो गया। तो ये हो गया आपके पास 10 लेटर्स, जिनमें से आपने चूज़ करना है। ठीक है, जो आपको गिवन दे रखे हैं, गिवन, ये आपको क्या दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं। लिख नहीं रहा ये सही से, गिवन। ठीक है, ये आपको गिवन में दे रखा है, और 4 लेटर कोड आपने बनाना है। और कंडीशन तीसरी क्या है, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो रेपिटेशन अलाउ नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है गाइस, तो आपकी रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। नहीं है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई पंगा ही नहीं है। रेपिटेशन नॉट अलाउ होगा तो एक एक कम होगा, टोटल डिजिट 10 हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो 10 तरीकों से बैठेगा। ठीक है गाइस, लेट मी क्लियर दिस। मैं थोड़ा सा एरो डाल के कर लेते हैं। यहाँ पे कितने तरीकों से बैठेगा, 10 तरीकों से बैठेगा। मल्टीप्लाई, क्योंकि ABCD में 10 बने हैं, 10 में से यहाँ बैठेंगे। फिर रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब जो जहाँ बैठ गया ना वो आगे नहीं बैठ सकता, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब एक बैठने के बाद जब जहाँ 10 में से कोई एक बैठ ही गया तो 9 बचे। ठीक है भाई, अब 9 में से जब जहाँ एक बैठ गया तो यहाँ 8 बचे, और इस 8 में से भी जब एक बैठ गया तो 7 बच गए। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, इसका आंसर निकाल लो। 90 हो गया और 56 हो गया। 6 वाला करेंगे मल्टीप्लाई, बाकी तो करने की जरूरत है नहीं। 9 6 54 होता है, तो 4 5 कैरी हो गया, 9 5 45 और 5 5040 5040 आपका आंसर हो गया। इतने आपके पास वे हैं कि आप 4 लेटर कोड बना सकते हो, जिसमें कोई भी डिजिट, कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होगा। गाइस सिंपल सा तरीका है, अगर तो दिया है कि रेपिटेशन अलाउ है,
तो अगर 10 है ना तो 10 आ जाएंगे जितने भी दे रखे हैं, चाहे 3 डिजिट का बनाना है, चाहे 4 का, चाहे 5 का। और अगर रेपिटेशन नॉट अलाउ है तो एक एक कम होता चला जाएगा। पहले अगर 10 हैं तो सारे के सारे आएंगे, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम। तो आपका आंसर आपका हो गया गाइस। ठीक है गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका आंसर आपके पास आ चुका है। ठीक है, अभी चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस डोंट वरी, इसके PDF बना के आपको सेंड कर देंगे, डोंट वरी। कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन सी दिस। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, डिजिट क्या देखें 0 से 9, और ईच नंबर स्टार्ट विद 67, और हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होता है। और साथ में नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी डिजिट जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। तो रेपिटेशन जो है इस केस में अलाउ नहीं है गाइस। 5 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट 0 से 9 दे रखे हैं, और हर एक नंबर 67 से शुरू होना चाहिए, और कोई भी डिजिट जो है ना वो रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, रिपीट नहीं कर सकता, रिपीट नहीं कर सकता गाइस, रिपीट नहीं कर सकता। समझ में आ गया ना, रिपीट नहीं कर सकता। एंड हियर इज कैम, तो गाइस रिपीट नहीं कर सकता, तो रेपिटेशन करनी नहीं है। किस लिए करनी है हमने, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखा कि नहीं करनी है गाइस। ठीक है, चलिए चलते हैं, चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, इसके बिना तो हमारा काम होगा नहीं ना। तो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन एज दिस क्वेश्चन वाज प्रेजेंट देयर, हैव सम इशू विद दिस वन। या मुझे ये चलाना नहीं आता, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ये बोर्ड अच्छे से चलाना नहीं आता गाइस। कोई नहीं, मैं सीखूंगा इसको अच्छे से कैसे चलता है ये। एग्जैक्ट यहाँ पे 1 by 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने एक ही पेज ले रखा है, तो मुझे इसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आई विल ट्राई टू मेक इन द नेक्स्ट वीडियो, इट वुड बी मोर बेटर देन। चलिए, हम फिलहाल हमारा काम चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 और एक 5 का स्टेटमेंट लिख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेटमेंट क्या लिखना है, नंबर ऑफ वेज फर्स्ट प्लेस कैन फिल, नंबर ऑफ प्लेस सेकंड प्लेस कैन फिल, नंबर ऑफ वेज थर्ड प्लेस कैन फिल, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू गेट दिस आंसर गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, और क्या दे रखा है कि हर एक नंबर 67 से शुरू होना चाहिए। शुरू कैसे होता है, जैसे 99 हो गया, जैसे मेरा नंबर क्या है, ऐसे मैंने लिख दिया 96 बाई करके, ठीक है, 99622 करके, किसी का हो गया 99066 करके हो गया, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने यही लिखा है कि हर एक नंबर 67 से शुरू होना चाहिए, 67 से, मतलब यहाँ 6 आएगा और यहाँ 7 आएगा, बात खत्म। मतलब ये 2 प्लेस आपकी फिल हो गई। और आपके पास लेटर कितने दे रखे हैं, डिजिट गिवन डिजिट जो आपके पास है वो 0 से 9 तक है, तो वो कितने हो गए, 0,1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, कुल मिला के 10 बनते हैं ये। ठीक है, ये वाली प्लेस तो फिल ही नहीं करनी। अब आपके पास 3 प्लेसेस बचती हैं, और साथ में दे रखा है रेपिटेशन अलाउ नहीं है। याद रखिए, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, मैंने पहले बोला था रेपिटेशन का आप ध्यान रखना है। रेपिटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ 10 हैं तो यार सीधा कर दो, यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कुल मिला के कितने हैं, 10 है, तो 10 कर दो, 10 मल्टीप्लाई, ये प्लेस कितने से, 9 से फिल होगी। ठीक है, और ये प्लेस कितने से फिल होगी, तो ये 8 से होगी। ठीक है, सॉरी लेट मी क्लियर दिस, मैं 10 कर दिया, गलती लग गई गाइस, सॉरी। चलिए थोड़ा सा हटा लेते हैं गाइस। देखिए, पहले प्लेस पे 6 और दूसरे प्लेस पे 7 फिट है, तो ये 2 निकल जाएंगे, ये 2 निकल गए। अब आपके पास कितने बचे, कुल से 10 में से 2 निकल गए तो कितने बचे, 8 बचे। ये टोटल कितने हैं, 8 बचे। ठीक है गाइस, पूरे समझा देते हैं, लेट मी क्लियर दिस, लेट मी बैक दिस। ओहो, थोड़ा सा पंगा हो गया, चलो हटा लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, हटा लेते हैं, सारा हटा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लो, हट गया ना, चलते हैं। गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट आपके पास है, गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन इस 10 में जो 6 और 7 है ना, ये बैठ चुके हैं, तो आपके पास कितने बचे, कुल मिला के 10 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 8 और 2 10 हो गए ना टोटल। ये 10 में से 2 बैठ गए, कितने बचे, 10 में से 2 माइनस कर दो, 6 और 7 तो 8 बच गए, 8 बचे। इसका मतलब है इस प्लेस पे 8 आ सकते हैं,
जितने बचे उतने तो आएंगे ना, 6 और 7 तो बैठ चुके हैं पहली प्लेस पे, तो आपके पास 8 बचे, यहाँ 8 आएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ फिर क्योंकि रेपिटेशन अलो नहीं है तो यहाँ 8 के बाद 7 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 प्लेस से टोटल भरनी थी, उसमें से भी 2 भर दी, 6 और 7 से आना चाहिए। तो आपका आंसर कितना हो गया 8 7 56, 56 इंटू 6 कर लो, कितना हो गया 6 6 36, अगेन 3 कैरी, या 6 5 630 एंड 336, जो आपका आंसर हो गया 336 इज योर आंसर गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर आंसर इज 336। इतने वे से आप इस क्वेश्चन को भर सकते हो। देखो बहुत आसान है। अगर मैं इसको फिर से करवा दूँ तो थोड़ा फिर से कर लेते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग है तो कोई चक्कर नहीं है, इसको हम फिर से करते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें उसने कहा कि 4 लेटर कोड बनाना है। पहला तो ये दे रखा है कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5, और कहा 67 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ 6 और यहाँ 7 तो फिट हो गए, ठीक है। और देखे कितने डिजिट रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के 10 हैं। लेकिन उसमें से ये 2 प्लेस तो फिल हो गई ना, 6 और 7, और साथ में दे रखा है कि आप रिपीट नहीं कर सकते, कि अगर 6 जहाँ है तो यहाँ नहीं ले सकते, 7 जहाँ है तो ये दोनों आप आगे नहीं ले सकते, रिपीट नहीं होगा कहीं पे भी। तो रिपीट कहीं भी नहीं होगा, कहने का मतलब जो एक बार आ गया ना तो वो आगे नहीं आएगा। रिपीट का मतलब ही ये होता है यार, कम हो जाते हैं, मैंने आपको पहले बोला कि कम हो जाएंगे। ये 6 7 आपने फिल नहीं करना है, ये ऑलरेडी फिल मिली है, अब आपको भरनी 3 ही है। 3 के बाद अब देखो, अब क्योंकि 6 और 7 तो आप लिख नहीं सकते, क्वेश्चन में दिया है कि रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब 6 और 7 का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कितने बचे, 8 बचे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 लिख सकते हो। फिर आगे रेपिटेशन अलो नहीं है तो या 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 8 या 9। तो कुल मिला के यहाँ 8 आएंगे। फिर यहाँ कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, क्योंकि 3 ही प्लेसें बची हैं, और इस प्लेस पे आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और आपका आंसर 336 आंसर आपका हो गया, 336 आंसर होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है गाइस। आई होप सो यू आर गेटिंग। कम टू द नेक्स्ट, लेट मी क्लियर दिस क्वेश्चन नाउ, लेट मी क्लियर द स्क्रीन गाइस। ये 1 बाई 1 आ रहा है, मुझे इसके बोर्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम है, आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट टाइम, सो हैविंग सम इशू, बट आई होप सो यू कैन एडजस्टमेंट आप कर लोगे। बैक कैमरा ऑफ दिस गाइस, दिस योर क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। बहुत सिंपल है, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया तो आउटकम को रिकॉर्ड किया गया, तो बताइए पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ओके हियर इट इज। तो गाइस क्या कहा, एक कॉइन को 3 बार फेंका, और कॉइन इज टॉस 3 टाइम, ए ओहो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार फेंका, एक कॉइन को 3 बार फेंका। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है गाइज। ये आपने, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का। अब आपके पास, आपने कॉइन तो देखे होंगे, ठीक है। एक साइड होता है हेड, ठीक है, एक कॉइन की, एक जो कॉइन होता है 1 कॉइन, उसके उसमें क्या होता है, एक साइड होता है हेड, दूसरी साइड क्या होता है टेल, हेड या टेल। जब यहाँ सिक्का फेंका तो क्या क्या आ सकता है, या हेड या टेल, है कि नहीं। पॉसिबिलिटी क्या है, 2 तरीकों से है पॉसिबिलिटी, यहाँ 2 तरीकों से फिल हो सकती है ये प्लेस। क्यों, क्योंकि यहाँ जहाँ हेड आएगा, जहाँ जहाँ टेल आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या आ सकता है, वही तो ढूंढ रहे हैं ना हम, क्या आ सकता है। तो हेड और टेल में से ले सकते हैं। आपके पास टोटल संभावना भी ये है कि आपको हेड और टेल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और ले ही नहीं सकते। जब हम कॉइन फेंकते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहली प्लेस 2 तरीकों से फिल होगी, जब मैंने सिक्के को पहली बार उछाला। जब सिक्के को मैंने सेकंड टाइम फेंका, फिर से या हेड या टेल आएगा। और जब सिक्के को मैंने तीसरी बार फेंका, तब भी या हेड या टेल आएगा। तो आपके पास जो टोटल आपके पास अरेंजमेंट होगा, टोटल अरेंजमेंट वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी आपके पास टोटल जो आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 वेज हो जाएगा, यानी 8 वेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत आसान है। और अगर इसकी स्टेटमेंट बनानी तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज फर्स्ट प्लेस कैन फिल 2, नंबर ऑफ प्लेस सेकंड प्लेस कैन फिल 2, नंबर ऑफ प्लेस थर्ड प्लेस कैन फिल 2, और अगर ब्रैकेट में देना चाहते हो हेड टेल दे सकते हो, और कुल मिला के आपका आंसर 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज गाइस। लेट मी क्लियर द स्क्रीन नाउ and we will come to the last question of your NCERT exercise 7.1, and then we will, in the next video we will deal with the second part of this. ठीक है guys, here is the back cam.
चलिए गाइस, वेट गाइस, गिवन 5 फ्लैग्स, आपको 5 फ्लैग दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, एक सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे, कितने ऐसे सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, 5 फ्लैग टोटल हैं, टोटल 5 फ्लैग है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के सिग्नल बनाने हैं, और एक सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, सेम कलर आप नहीं ले सकते, यानी कहने का मतलब रेपिटेशन लो नहीं है कलर्स की, ठीक है। चलिए चलते हैं गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें दे क्या रखा है कि आपके पास 5 फ्लैग है, हाँ 5 फ्लैग, 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, तो मैं इसी को लिख लेता हूँ। सिग्नल बनाने होंगे, सिग्नल के लिए कितने फ्लैग लग रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया 1 और 2, 1 और 2 लगते हैं, ठीक है, 1 और 2 लगते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई चक्कर नहीं है, 5 फ्लैग हैं, और मतलब फ्लैग भी मारो गोली, आपके पास यहाँ कलर भरने हैं, और ये कलर सेम नहीं होना चाहिए, सिग्नल बनाने हैं, और सिग्नल उसको आप भूल जाओ, आपके पास 5 डिफरेंट कलर हैं, और जहाँ जो एक आप जो तैयार कर रहे हो सिग्नल, उसमें 2 कलर फिट होंगे, और कलर सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है पहले प्लेस पे क्या हो सकता है, अगर मेरे पास कोई 5 कलर दे रखे हैं, जैसे मैं तो लिख दूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है, एंड मैजेंटा, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 5 कलर हो गए। पहले प्लेस में मैं रेड भी रख सकता हूँ, पहली प्लेस पे मेरा ग्रीन भी आ सकता है, दूसरी प्लेस पे मेरा ब्लू, मतलब 5 आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मैंने रेड रख दिया ना, अगर यहाँ मैंने रेड रख दिया ना, मैं यहाँ रेड नहीं रखूँगा, और अगर अगर मैंने यहाँ रेड रख दिया तो मैं यहाँ रेड नहीं रख सकता, अगर मैंने यहाँ ग्रीन रख दिया तो मैं यहाँ पे ग्रीन नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ मैं जो कलर रखूँगा वो मैं यहाँ नहीं रख सकता। तो इसका मतलब बहुत आसान हुआ कि सर यहाँ पे तो 5 तरीक़ों से आप फिल कर सकते हो, इस प्लेस को मैं 5 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ, लेकिन इस प्लेस को मैं 5 तरीक़ों से फिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें से एक कलर तो यहाँ बैठ गया होगा ना, इस यहाँ पे तो एक कलर बैठा होगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको हटा देता हूँ। तो अब आप देख लो ज़रा, अगर ये 5 तरीक़ों से, ये 4 तरीक़ों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 ऐसे सिग्नल आप तैयार कर सकते हो। 20 आपके पास ऐसे तरीके हैं कि आप ऐसे सिग्नल बना सकते हो जिसमें कलर सेम नहीं होंगे। तो गाइज इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 ऑफ एनसीईआरटी हैज़ बीन फिनिश्ड, एंड इफ़ यू हैव एनी इशू रिलेटेड टू दिस वीडियो कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या बोर्ड स्क्रीन अच्छी नहीं है, या राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बैक विद दिस वीडियो अगेन इफ़ योर कमेंट्स अगर ये आएंगे, ठीक है स्क्रीन समझ में नहीं आया कुछ, बट मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please do subscribe our channel and hit the bell icon for the more videos. Thank you guys, stay home, stay safe, and be healthy. Bye bye.